बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत और ख़ूबसूरती से मुताल्लक़ लाजवाब वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल शिवंशी टीवी सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। आज एक और उस रब करीम की नेमत यानी दूध अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। कुरान करीम में इस नेमत का जिक्र भी है। दूध एक सेहत बख्श कुदरती ग़िज़ा है। माँ अपने बच्चों को जो दूध पिलाती है उसकी ताकत के असरात पूरी ज़िंदगी जिस्म में रहते हैं। आज हम आपको बताते हैं कि दूध में पानी की मिक़दार किस तरह होती है। यानी भैंस के दूध में 81% पानी होता है, गाय के दूध में 87.6% पानी, बकरी के दूध में 85.5% पानी और औरत के दूध में 88% के करीब पानी होता है। दूध की ग़िज़ाई अहमियत। मैदा के अज़ाए तरकीबी में ठोस मादा की मिक़दार 13% के करीब होती है, जिसमें प्रोटीन 3.3%, चर्बी 3.6%, कार्बोहाइड्रेट्स 4.8% होते हैं। दूध की प्रोटीन जिस्म की तामीर करती है। बड़ों और बच्चों दोनों में जिस्मानी टूट फूट की मुरम्मत के लिए बहुत ही अहम है। दूध में पाई जाने वाली कैल्शियम से हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं। 100 ग्राम दूध में रतूबत 87.5%, प्रोटीन 3.2%, चिकनाई 4.1%, मादनी अज्जा 0.8% और कार्बोहाइड्रेट्स 4.4% होते हैं। 100 ग्राम दूध के मादनी और हयातीनी अज्जा में कैल्शियम 120 मिलीग्राम, फास्फोरस 90 मिलीग्राम और आयरन 0.2 मिलीग्राम और कलील मिकदार में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन के और पी भी होते हैं। जबकि 100 ग्राम दूध में 60 कैलोरीज होती हैं। दूध की चिकनाई का 99% हिस्सा काबिल हजम होता है। जल्द हजम होने वाली ग़िज़ाओं में दूध पहले नंबर पर है। दूध को हजम करने में तकरीबन 90 मिनट दरकार होते हैं। यह मैदे में दाखिल होता है तो दही की शक्ल इख्तियार कर लेता है। दूध में पाए जाने वाले नामियाती नमक और पानी फौरी तौर पर जज़ब होने लग जाते हैं, जबकि ठोस अज्जा अंतड़ियों का रुख करते हैं। चिकनाई भी वहाँ जज़ब होने के अमल से गुजरती है। इंसान को जिस कदर कैल्शियम की ज़रूरत होती है वो 1 लीटर दूध से रोज़ाना हासिल हो जाती है। इस तरह 1 लीटर दूध से फास्फोरस, विटामिन ए और सी की भी माकूल मिकदार मुयस्सर आती है, जबकि प्रोटीन अपनी ज़रूरत का 3रा हिस्सा और आयरन 8वां हिस्सा, तवानाई का 4था हिस्सा के अलावा कुछ मिकदार विटामिन बी, ई और डी की भी 1 लीटर दूध से हासिल हो जाती है। दूध के कुदरती फ़वाइद और इसका तिब्बी इस्तेमाल। दूध के इस्तेमाल से याददाश्त तेज़ होती है, कुव्वत में इजाफा होता है, थकावट दूर हो जाती है, जिस्मानी ताकत कायम और दायम रहती है, बीमारियों के लिए मुकम्मल सेहत बख्श ग़िज़ा है। दूध एक ऐसी मुकम्मल ग़िज़ा है जो बढ़ते बच्चों, दूध पिलाने वाली माओं और हामला ख़वातीन की सारी ग़िज़ाई ज़रूरतों को पूरा करता है। दूध का इस्तेमाल करके एक हफ्ता में आप अपना वज़न 3 से 5 पाउंड तक इजाफा कर सकते हैं। दूध के इस्तेमाल से मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन दूर हो जाती है। दूध के इस्तेमाल से सुस्त गर्दिश खून भी मामूल पर आ जाता है। मैदे और अंतड़ियों के लिए दूध का इस्तेमाल बहुत बड़ी नेमत है। सांस की बीमारियों में मुब्तला मरीजों के लिए दूध बहुत ही मुफीद ग़िज़ा है। उबले हुए दूध के 1 गिलास में थोड़ी सी हल्दी पाउडर और चंद दाने काली मिर्च और थोड़ी सी सौंफ मिलाकर रात को सोने से पहले मुतवातर 3 दिन तक पीते रहने से गले की सोजिश, दमा, ज़ुकाम, आवाज़ का बैठ जाना और टॉन्सिल्स की तकलीफ दूर हो जाती है। दूध नींद ना आने का बेहतरीन इलाज है। जिन लोगों को नींद ना आती हो उनको चाहिए रात सोने से पहले 1 गिलास उबला हुआ दूध शहद मिलाकर पी लिया करें। ये बेख्वाबी का उम्दा तरीन इलाज है। दूध का इस्तेमाल कॉस्मेटिक्स के तौर पर भी किया जाता है। दूध में अंडों की जर्दी को शामिल करके बालों को धोने से उनकी नशोनुमा में इजाफा होता है और बालों को खुश्की, सिकरी से भी निजात मिलती है। 1 गिलास दूध उबालकर इसमें एक ताज़ा नींबू निचोड़ दें, कुछ देर पड़ा रहने दें। जब ठंडा हो जाए तो हाथों, चेहरे, गर्दन और बाजुओं पर रात भर लगा रहने दें। सुबह के वक्त गर्म पानी से धो लें।
जल्द पुरकशिश, नरम और मुलायम हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। बयाद हकीम अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह।